So, hi everyone, welcome back to my channel. This is the part 2 of fundamentals of investment. पार्ट 1 में हमने देखा था यूनिट 1 एंड यूनिट 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स और इसमें हम देखने वाले हैं यूनिट 3 एंड 4 एंड 5. सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो नाउ. यूनिट 3 अप्रोच टू इक्विटी एनालिसिस. ये आपका एग्जाम जो मेनली तो 18 जुलाई को है, बट अगर आपका एग्जाम किसी और डे पर भी है तब भी आप ये वीडियो को देख सकते हैं. सो यूनिट 3 हमारे पास अप्रोच टू इक्विटी एनालिसिस. सो इसमें हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि कौन कौन से की फैक्टर्स होते हैं जो कि हमें कंसीडर करने चाहिए व्हेन कंडक्टिंग इक्विटी एनालिसिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज कंपनी फंडामेंटल्स. एनालाइज करने कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंक्लूडिंग इट्स इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स. वो प्रोवाइड करते हैं इंसाइट्स इनटू इट्स प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी एंड फाइनेंशियल हेल्थ. की फैक्टर्स जो है जो कि हमें कंसीडर करने चाहिए वो होते हैं रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट मार्जिन्स, डेप्थ levels and cash flow generation. Industry and market analysis. Evaluate करना industry and market dynamics in which the company operates is essential. Factors such as market size, competitive landscape, technological advancements and regulatory environment and consumer trends वो impact करते हैं कंपनी की growth potential को and competitive positioning को. Then we will management and corporate governance. सो असेस करना क्वालिटी एंड एक्सपीरियंस ऑफ द कंपनीज मैनेजमेंट टीम वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. एंड एनालाइज करना उनका ट्रैक रिकॉर्ड को, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग को और एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को. वो हेल्प करते हैं कि हम इवेल्युएट कर सकें उनकी एबिलिटी टू जनरेट सस्टेनेबल ग्रोथ एंड शेयर होल्डर वैल्यू. देन वी हैव कंपिटिटिव एडवांटेज. आइडेंटिफाई करना कंपनी की कंपिटिटिव एडवांटेज और यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे कंपनी जो है वो डिफरेंट है फ्रॉम अदर्स, फ्रॉम इट्स कंपटीटर्स, वेदर इट हैज़ ड्यूरेबल कंपिटिटिव एडवांटेज सच एज स्ट्रॉन्ग ब्रांड है उसकी या फिर पेटेंट्स हैं और इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैन प्रोवाइड इंसाइट्स इनटू इट्स लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस. Then we have valuation analysis. Determine करना fair value of a company's stock is essential for making investment decisions. Value करना like various valuation methods होते हैं such as PE that is price to earnings, price to sales ratio. Then we have discounted cash flow analysis and comparable company analysis. ये use किए जाते हैं to assess whether a stock is undervalued or overvalued. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट बन जाता है दैट इज हाउ डू डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज सच एज वैल्यू इन्वेस्टिंग और ग्रोथ इन्वेस्टिंग इज डिफरेंट इन देयर अप्रोच टू इक्विटी एनालिसिस. सो कैसे ये दोनों डिफरेंट है वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग फ्रॉम द अप्रोच ऑफ इक्विटी एनालिसिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इज वैल्यू इन्वेस्टिंग. सो वैल्यू इन्वेस्टर्स जो है वो जनरली सीख करते हैं स्टॉक्स दैट दे बिलीव आर अंडर वैल्यूड बाय द मार्केट. The analysis like their analysis focuses on finding companies जिनके स्टॉक प्राइसेस जो है डू नॉट फुली रिफ्लेक्ट देयर इंस्ट्रिक्ट वैल्यू. मतलब उनके जो है स्टॉक्स है वो कम प्राइस के होते हैं एज कम्पेयर टू जो उनकी वैल्यू होती है. की करेक्टरिस्टिक वैल्यू जो इन्वेस्टर्स की वो लुक करते हैं फॉर इंक्लूड लोअर प्राइस टू अर्निंग्स रेशो, लोअर प्राइस टू बुक रेशो एंड हाई डिविडेंड यील्ड्स. मतलब उनको ज़्यादा जो है मिल सके रिजल्ट इन कंपेरिजन टू लेस इन्वेस्टमेंट. वो टिपिकली एनालाइज करते हैं एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, असेस करते हैं उनके एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड कंपेयर करते हैं इट्स वैल्यूएशन मल्टीपल्स टू इंडस्ट्री पीयर्स. वैल्यू इन्वेस्टर्स जो है बिलीव करते हैं दैट ओवर टाइम ये मार्केट है वो रिकॉग्नाइज कर देगी इनकी ट्रू वैल्यू ऑफ दिस कंपनीज एंड लीड करेगी प्राइस एप्रिसिएशन में. देन वी हैव इज ग्रोथ इन्वेस्टिंग. सो ग्रोथ इन्वेस्टर्स जो है जनरली प्रायोरिटाइज करते हैं कंपनी विद अ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल. ये सीख करते हैं कंपनी को that are expected to experience above average revenue and earnings growth rates compared to the broader market and industry peers. Growth investors जो है वो जनरली फोकस करते हैं on factors such as revenue growth, market share expansion, technological innovation and the scalability of their company's business model. ये ऑफर विल करते हैं to pay higher valuation multiples such as PE ratio जिसे हमने कहा पे में price to earnings ratio to invest in companies with significant growth. ग्रोथ इन्वेस्टर्स जो जनरली बिलीव करते हैं कि जो मार्केट है वो रिवॉर्ड करेगी इन कंपनी को विद हायर स्टॉक प्राइसेस एज देयर अर्निंग्स एंड बिजनेस परफॉर्मेंस कंटिन्यू टू इम्प्रूव. कमिंग टू आवर नेक्स्ट यूनिट नाउ, पोर्टफोलियो एनालिसिस एंड फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स. सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि कौन कौन से की प्रिंसिपल्स होते हैं ऑफ पोर्टफोलियो एनालिसिस. फर्स्ट ऑफ ऑल इज
डाइवर्सिफिकेशन जो एक प्रैक्टिस होती है जैसे हम स्प्रेड करते हैं, स्प्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लासेस, sectors and regions to reduce the impact of any single investment's performance on the overall portfolio. By diversifying, investors जो वो aim करते हैं to lower the portfolio's volatility and potential risk. Then we have is asset allocation. Asset allocation जो है वो involve करते हैं determining the optimal allocation of investments across different asset classes such as stocks, bonds and cash. जो एलोकेशन डिसीजन होता है ये बेस्ड होता है ऑन फैक्टर्स सच एज इन्वेस्टर्स रिस्क टॉलरेंस, इन्वेस्टमेंट गोल्स, टाइम हॉरिजन एंड मार्केट कंडीशंस. एसेट एलोकेशन जो है वो एम करते कि वो अचीव कर सके बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न. रिस्क मैनेजमेंट जो है ये एक एसेंशियल एस्पेक्ट है ऑफ पोर्टफोलियो एनालिसिस. ये इन्वॉल्व करता है आइडेंटिफाई करना एंड असेस करना वेरियस रिस्क जो कि एसोसिएटेड होते हैं विद इन्वेस्टमेंट्स, इंक्लूडिंग मार्केट रिस्क, credit risk, liquidity risk and geopolitical risk. Investors जो generally use करते हैं strategies like hedging, diversification and asset allocation to manage and mitigate risks. Then we have performance evaluation. Portfolio analysis जो generally include करते हैं evaluate करना performance of the portfolio against its stated objectives and benchmarks. Investors जो generally assess करते हैं the portfolio returns, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स एंड अदर परफॉर्मेंस मेट्रिक्स. ये इवैल्यूएशन जो है वो जनरली हेल्प करती है इन्वेस्टर्स की कि वो डिटरमाइन करें वेदर जो पोर्टफोलियो है वो मीट कर रहे हैं उनके इन्वेस्टमेंट गोल्स को एंड वेदर एनी एडजस्टमेंट्स और रीबैलेंसिंग आर नेसेसरी. देन वी हैव इज रीबैलेंसिंग. रीबैलेंसिंग जो है वो इन्वॉल्व करता है पीरियोडिकली एडजस्टिंग द पोर्टफोलियोज एसेट एलोकेशन टू मेंटेन द डिजायर्ड रिस्क रिटर्न पोर्टफोलियो. ये इन्वॉल्व करता है बाइंग एंड सेलिंग एसेट्स ताकि वो ब्रिंग कर सके पोर्टफोलियो बैक टू इट्स टारगेट एलोकेशन. रीबैलेंस करना रीबैलेंसिंग जो है वो इंश्योर करता है कि जो पोर्टफोलियो अलाइन किए गए हैं विद द इन्वेस्टर्स ऑब्जेक्टिव वो मेंटेन करते हैं डिजायर्ड रिस्क लेवल. कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दैट इज व्हाट आर फाइनेंशियल डेरिवेशंस या डेरिवेटिव्स एंड हाउ आर दे यूज्ड इन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज. कि फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं एंड कैसे उन्हें हम यूज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज में. सो फर्स्ट पॉइंटर इज फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स. सो जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो जनरली अग्रीमेंट्स होते हैं ताकि हम बाय कर सके और सेल कर सके एक एसेट को एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस एंड डेट इन द फ्यूचर. दे आर कॉमनली यूज्ड फॉर हेजिंग पर्पसेस, allowing investors to protect themselves against adverse price movements in the underlying asset. फ्यूचर्स जो है वो जनरली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो यूज होते हैं फॉर स्पेकुलेशन एज दे ऑफर लेवरेज द एंड द पोटेंशियल फॉर प्रॉफिट फ्रॉम प्राइस फ्लक्चुएशंस. देन वी हैव ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स. सो ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं बायर को विद द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन to buy or sell an underlying asset at a predetermined price within a specified period. Options can be used for hedging against potential price movements or as speculative instruments to profit from anticipated price changes. Then we have is swaps. So swaps जो है वो जनरली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जहाँ पे दो पार्टीज जो है वो जनरली अग्री करती है कि वो एक्सचेंज करेंगे कैश फ्लोज और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड टर्म्स. कॉमन टाइप्स जो है वो जनरली होती है स्वैप्स की जो कि इंक्लूड करती है इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, करेंसी स्वैप्स एंड क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स. स्वैप्स जो है वो जनरली ऑफन यूज किए जाते हैं बाय इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड कॉर्पोरेशंस टू मैनेज रिस्क associated with interest rates, exchange rates or credit events. Forward contracts. Similar to future contracts, forward contracts जो है वो involve करते हैं the agreement to buy or sell an asset at a future date, but they are typically customized and traded over the counter (OTC). Forward contracts जो generally use किए जाते हैं for hedging और speculative purposes एंड ये अलाउ करते हैं इन्वेस्टर्स को कि वो लॉक कर सके फ्यूचर प्राइसेस को एंड प्रोटेक्ट कर सके अगेंस्ट पोटेंशियल प्राइस
वॉलेटिलिटी को. देन वी हैव इज in Unit 5, Investor Protection. What are the key regulatory measures and institutions that aim to protect investors? So हमारे को क्वेश्चन दिया गया है कि कौन कौन से की रेगुलेटरी मेजर्स और इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि एम करती है कि वो प्रोटेक्ट करे इन्वेस्टर्स को. फर्स्ट ऑफ ऑल इज SEC. SEC मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन. ये जो कमीशन होती है मेनली ये एक रेगुलेटरी एजेंसी है इन यूएस जो कि ओवरसी करती है द सिक्योरिटीज इंडस्ट्री. ये इनका प्राइमरी रोल यही होता है कि वो प्रोटेक्ट करे इन्वेस्टर को, मेंटेन करे फेयर एंड एफिशिएंट मार्केट एंड फैसिलिटेट करे कैपिटल फॉर्मेशन को. जो एसईसी जो होती है वो एनफोर्स करती है सिक्योरिटीज लॉस को, रेगुलेट करते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंजेस को एंड प्रोवाइड करती है ओवरसाइट टू इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एंड म्यूचुअल फंड्स. देन वी हैव इज फाइनेंशियल इंडस्ट्री रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसे हम कह सकते हैं फिनरा या फिर FINRA. ये एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ओवरसी करती है ब्रोकरेज फर्म्स एंड देयर रजिस्टर्ड रिप्रेजेंटेटिव्स इन यूएस. ये रेगुलेट करती है सिक्योरिटीज इंडस्ट्री बाय एनफोर्सिंग कंप्लायंस विद इट्स रूल्स एंड फेडरल सिक्योरिटीज लॉस. ये एम करती है कि वो प्रोटेक्ट कर सके इन्वेस्टर्स को बाय प्रमोटिंग फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मार्केट्स एंड इंश्योर करती है इंटीग्रिटी ऑफ द सिक्योरिटीज इंडस्ट्री. Then we have is investor education and awareness programs. Many regulatory bodies जो है वो ऑर्गेनाइज करती है कि वो प्रोवाइड करें इन्वेस्टर को एजुकेशन प्रोग्राम्स एंड रिसोर्सेज कि वो एनहेंस करें इन्वेस्टर नॉलेज एंड अवेयरनेस. ये जो प्रोग्राम्स है वो ऑफर करते हैं गाइडेंस ऑन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, रिस्क मैनेजमेंट, फ्रॉड प्रिवेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग इन्वेस्टर राइट्स. एजुकेटेड इन्वेस्टर्स जो है वो जनरली बेटर इक्विप्ड होते हैं टू मेक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड प्रोटेक्ट कर लेते हैं अपने आप को फ्रॉम पोटेंशियल स्कैम्स एंड फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज. देन वी हैव इज एंटी फ्रॉड रेगुलेशंस. सो जो गवर्नमेंट है वो इनैक्ट करती है एंटी फ्रॉड रेगुलेशंस टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स फ्रॉम फ्रॉडुलेंट स्कीम्स एंड एक्टिविटीज. ये जो रेगुलेशन है वो क्रिमिनलाइज करते हैं एक्टिविटीज सच एज इनसाइडर ट्रेडिंग, मार्केट मैनिपुलेशन, Ponzi schemes and misleading or false disclosures. Enforcement agencies जो है actively investigate करती है and prospect करती है, prosecute करती है individuals और entities को engaged in fraudulent practices में. Then we have disclosure requirements. So regulatory bodies जो है वो impose करती है disclosure requirements on companies issuing securities to ensure transparency and provide investors with relevant information for making informed investment decisions. Companies जो है उनको रिक्वायर होता है कि वो डिस्क्लोज करें टू डिस्क्लोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बिजनेस ऑपरेशंस, रिस्क फैक्टर्स एंड अदर मटेरियल इंफॉर्मेशन that could impact the investment's value. Coming to our next question now, how can investors protect themselves from investment fraud and scams? So investors जो है उनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉड एंड स्कैम से. तो सबसे पहले तो यही है कि यू हैव टू बी अवेयर ऑफ द थिंग्स कि क्या क्या चीज़ें मतलब कहाँ पे क्या क्या अपडेट्स वगैरह हैं, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए. किसी भी कंपनी के बारे में जब भी आप उसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो उससे पहले उनकी पॉलिसीज के बारे में पता होना चाहिए. सो इसमें हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कंडक्ट थ्रू रिसर्च. तो बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट एक इन्वेस्टर जो है उसको अच्छे से रिसर्च करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की, इंक्लूडिंग द कंपनी, इट्स मैनेजमेंट टीम, फाइनेंशियल्स एंड इंडस्ट्री ट्रेंड्स. उसे वेरीफाई करना चाहिए लेजिटिमेसी एंड द इन्वेस्टमेंट and be skeptical of overly promising or unrealistic returns. Then we have is understand investment products. So investors जो है उनको एक clear understanding होनी चाहिए of the investment products they are considering. इसके लिए क्या कर सकते हैं वो prospectus को read कर सकते हैं, offering documents और other disclosure materials to grasp the risks, costs and potential returns associated with the investment. अगर नेसेसरी है तो आप एडवाइस भी ले सकते हैं फ्रॉम अ क्वालिफाइड फाइनेंशियल प्रोफेशनल. देन यू हैव इज वेरीफाई क्रेडेंशियल्स. सो जो भी आपको डिटेल्स प्रोवाइड की गई हैं यू हैव टू वेरीफाई देम. आप किसी लाइक यू कैन इवन इफ दे आर रजिस्टर्ड विद रिलेवेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज सो यू कैन गो एंड चेक दैट थिंग ऑल्सो कि आप वेरीफाई कर भी सकते हैं सारी डिटेल्स को. रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स जो वो जनरली सब्जेक्ट होते हैं टू रेगुलेटरी ओवरसाइट एंड एडर टू प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स. Be cautious
of unsolicited yeah, be cautious of unsolicited offers. So एक्सरसाइज करना चाहिए caution, मतलब कि आपको जैसे कहते हैं एक टाइप से बच के रहना चाहिए when approached with unsolicited investment offers, especially through cold calls, emails or online advertisements. फ्रॉडस्टर्स जो है वो जल्दी ऑफन यूज करते हैं हाई प्रेशर टैक्टिक्स ताकि वो मेक कर सके एक अनरियलिस्टिक क्लेम्स टू लुर इन्वेस्टर्स इनटू स्कैम. देन वी हैव इज रिपोर्ट सस्पिशियस एक्टिविटी. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपको कोई भी चीज़ सस्पिशियस लगे यू कैन रिपोर्ट दैट सेम थिंग. देन वी हैव इज डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट्स. सो डाइवर्सिफिकेशन जो है ये एक इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी होती है बाय स्प्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लासेस एंड सेक्टर्स. इन्वेस्टर्स जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं एक्सपोजर टू एनी सिंगल इन्वेस्टमेंट. डाइवर्सिफाई करना चाहिए कि मतलब ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक ही जगह पे आप अपना सारा पैसा लगा रहे हो, आपको डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे अपना पैसा लगाना चाहिए. स्टे इन्फॉर्म, तो वही मैंने आपको बताया सारे अपडेटेड रहना चाहिए फाइनेंशियल न्यूज से, रेगुलेटरी चेंजेस से एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन इनिशिएटिव से. बीइंग इन्फॉर्म्ड अबाउट इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स, पोटेंशियल रिस्क एंड रेगुलेटरी मेजर्स, ये हेल्प कर सकता है इन्वेस्टर्स की कि वो एक मोर इन्फॉर्म डिसीजन बना सके एंड आइडेंटिफाई कर सके पोटेंशियल रेड फ्लैग्स. विद दिस वी आर कमिंग टू आवर एंड. वीडियो अच्छी लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब एंड अगर कोई भी क्वेरी तो कमेंट्स में पूछ ही सकते हैं. इंस्टा पे आप मुझसे फॉलो भी कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. इसके अलावा अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं. विद दैट्स इट, स्टे सेफ एंड बाय बाय.